हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर का क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है और अब टोटल में 20 क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क का क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करें 20 क्वेश्चंस जो 1 मार्कर्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं और इनको निगलेक्ट करना सही बात नहीं होगी। ओके सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बुक 2 के चैप्टर 1 से, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और ऐसे ही क्वेश्चंस में 1 मार्क क्वेश्चंस इन एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पोस्ट करती रहूँगी फ्यूचर में बाकी चैप्टर्स के लिए भी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस पेज एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is who gave the speech Tryst with Destiny. So the answer to this question is Jawaharlal Nehru. Okay, let me underline this. I will underline the answers in yellow. Okay, बाकी questions के answers भी ऐसे ही होंगे. Okay, so जो speech था Tryst with Destiny was given by Jawaharlal Nehru. Okay, next question. Which of the following was not a challenge for New India? हमारे options हैं to establish democracy, to shape a nation that was united, to ensure the development and well-being of the entire society, and last to focus only on the well-being of the poor. तो इनमें से आंसर कौन सा इनकरेक्ट है, दैट इज वाज नॉट ए चैलेंज फॉर न्यू इंडिया वाज टू फोकस ओनली ऑन द वेलबीइंग ऑफ द पुअर. ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे न्यू इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका फोकस बस एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं था. इट वाज नॉट ओनली फॉर द पुअर पीपल बट फॉर द वेलबीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, irrespective of their religion, irrespective of their caste and irrespective of their class. Okay. Next question, the two nation theory was advanced by whom? So the two nation theory, as you all know, was advanced by the Muslim League. Okay, next question, on what principle was India divided between India and Pakistan? किस प्रिंसिपल पे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था? ओके, सो द ऑप्शंस आर ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ चेक एंड बैलेंस. Okay, on the principle of check and balance, on the principle of individual rights, on the principle of religious majorities, on the principle of federalism. तो आंसर बहुत ही इजी है इसमें, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था कि जिस पार्ट में ज़्यादा हिंदूज हैं वो इंडिया के अंडर आ जाएगा और जिस पार्ट में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है वो पाकिस्तान में चला जाएगा. सो द आंसर इज ऑन द principle of religious majorities. Okay, next question, what does NWFP stands for? What does NWFP stands for? तो इसमें आंसर्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से हमें अपना जो भी चैप्टर्स है वो रिवाइज करना होगा. ओके, क्योंकि आंसर्स तो ऑब्वियसली इसी में होंगे बट कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. ओके, तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट 1 मार्क. और 1 मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर करने का ये एडवांटेज होता है कि हम साथ साथ बाकी क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि 2 मार्कर्स का हो, 4 मार्कर्स का हो, 6 मार्कर्स का हो, 5 मार्कर्स का हो. अगर हमने 1 मार्क अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं हम उनके लिए बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो द आंसर to this question is Northwestern Frontier Province. Northwestern Frontier Province. Okay, next question, who was also known as the Frontier Gandhi? और फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता है? अगर आपने अपने बुक में अच्छे से रिवाइज किया हो, अच्छे से पढ़ा हो, देन यू विल सी कि खान अब्दुल जाफर खान को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था. ओके, next question, who was the undisputed leader of NWFP? Again, the answer is Khan Abdul Jafar Khan. Okay, next thing, who opposed the two nation theory? The two nation theory was opposed by whom? By Khan Abdul Jafar Khan. Okay, next question,
Which of the following statement is incorrect? अब ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट बिटवीन दे डोंट, वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. सो द क्वेश्चन कभी कभार पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो इन दैट केस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, नाउ लेट अस रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस. द प्रॉब्लम with partition was that there was no single belt of Muslim majority. Not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Punjab and Bengal had only Muslims in majority. The minority felt like undesirable aliens in their own home. तो इसमें से आंसर हो सकते, इसमें आंसर है पंजाब एंड बंगाल हैड ओनली मुस्लिम मेजोरिटीज, विच इज नॉट करेक्ट. व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? बिकॉज पंजाब और बंगाल में बस मुस्लिम्स की मेजोरिटी नहीं थी, उसमें सिख और हिंदूज की भी मेजोरिटी थी. तो द आंसर इज this statement, that is Punjab and Bengal had only Muslim majority, is incorrect. Okay, now next question. On which date Mahatma Gandhi died? On which date Mahatma Gandhi died? So हम सबको पता है कि महात्मा गांधी he died on 30th January of 1948. Okay, next question. Who killed गांधी जी? अगेन द आंसर इज वेरी इजी. आई थिंक आप सबको ये पता होगा. इट वॉज ए वेरी एक्सट्रीमिस्ट पर्सन ऑफ RSS whose name was Nathuram Vinayak Godse. He was the one who killed Gandhi ji. Okay, next question. British India was divided into which two parts? अब जो ब्रिटिश इंडिया था पार्टीशन से पहले, इट वॉज डिवाइडेड बिटवीन विच टू पार्ट? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स, northern and southern parts, British India province and princely states, Indian states and British states. So the answer to this question is again very easy, which is British India province and the princely states. मतलब कि कुछ parts थे इंडिया के जो कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस कहलाते थे, and the other parts थे जो राजा महाराजा के कंट्रोल में थे, and those states were known as the princely states. Okay. Next question. Who was the deputy prime minister as well as the home minister immediately after independence? तो again हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू was the prime minister, so this is the wrong answer. सरदार पटेल हम देखेंगे. महात्मा गांधी was not involved in politics, despite कि वो freedom fighter थे, but he was not involved in politics. He was not part of any political group. लाल बहादुर शास्त्री भी जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद he became the prime minister of India. Okay, so the answer is Sardar Patel, who was the deputy prime minister as well as the home minister just after independence. Okay, next question. Which of the following statement is not true? Again ऐसे questions को हमें बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए. Which of the following statement is not true? Okay, so the options are: the people of the princely states wanted to be part of Indian Union. The government was flexible in giving autonomy to some regions. The integration and consolidation of territorial boundaries had supreme importance. The princely states were not given any autonomy and forced to be part of the Indian Union. Okay, so इसका आंसर D है. इसका आंसर D क्यों है? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कोई भी ऑटोनॉमी, मतलब उनको कोई भी अपना पावर नहीं दिया गया था एंड जबरदस्ती उनको इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया था, विच इज़ नॉट ट्रू. क्योंकि हम सबको पता है कि कश्मीर या मणिपुर या कुछ ऐसे रीजन्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको ऑटोनॉमी दिया गया था. ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई द स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the instrument of accession?
तो जैसे कि हम सबको पता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वो एक अग्रीमेंट था जो साइन किया गया था बिटवीन द प्रिंसली स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट द प्रिंसली स्टेट अग्रीइंग टू बिकम पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया दे अग्रीइंग वो मान रहे हैं इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए ओके सो द आंसर इज अगेन इट इज एन agreement that princely states agreed to become part of the Union of India. Okay. Next question: which of the following was part of British India? तो ब्रिटिश इंडिया के जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चंस में बोला है कि जो ब्रिटिश इंडिया था इट वाज डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट्स तो इसमें कौन से ऐसे स्टेट्स हैं कौन सी ऐसी जगह है जो कि बस ब्रिटिश इंडिया के अंडर थी Bihar and Hyderabad is the wrong answer. Why? Because Hyderabad was a princely state. Mysore and Madras, again this is the wrong answer. Why? Because Mysore also was part of the princely states. Bombay and Gujarat, again is the wrong answer. क्यों? क्योंकि गुजरात भी was part of a princely state. Bihar and Assam, yes this is the right answer. Why? क्योंकि बिहार और असम ये princely states नहीं थे and it was solely part of British India. Okay, next question: which state entered into standstill agreement with India in November 1947? अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा तो again you must be knowing the answer that the answer is the Nizam of Hyderabad. He signed an agreement that is standstill agreement of with India in November 47. Okay. Next, why did the people of Hyderabad gathered forced against the Nizam? Because Nizam was an oppressive ruler. Because these people wanted to be part of Indian Union, because the Nizam was very poor and could not look after its people, because the communists and the Hyderabad Congress provoked the people to stand against the Nizam. Answer is क्योंकि Nizam was a very oppressive ruler and that is the reason why the people of Hyderabad they stood against the Nizam to end this oppression. Or it's not because the people wanted to be in Indian Union या फिर the Nizam was very poor. No, in fact on the contrary Nizam was the wealthiest person at that time. Okay, and next question: what was Razakars? क्या था ये? It was a military paramilitary force that was assigned by the Nizam of Hyderabad to fight against the people who were standing against him. Okay. Next question: when did Hyderabad became a part of Indian Union? Hyderabad became a part of Indian Union on September 1948. On September 1948. Okay. Next question: when did Manipur held elections and became a constitutional monarchy? When did Manipur held elections and became a constitutional monarchy? It was in June 1948. Okay. Next question: who was the Maharaja of Manipur? The Maharaja of Manipur was Bodhachand Singh. Okay. Next question: was the part of India to hold an election based on universal adult franchise? Which part of India was the first to hold an election based on universal adult franchise? The answer is Manipur. Okay, so the answer to this question is Manipur was the first part of India to hold an election on the basis of universal adult franchise. Okay. Next question: what was the basis of the formation of states after independence? मतलब कि independence के बाद जितने भी नए states बने हैं वो किस basis पे बने हैं? Was it on
एजुकेशनल बेसिस नहीं. वॉज इट ऑन रिलीजियस बेसिस नहीं, रिलीजियस की बेसिस पे नहीं था. रिलीजियस की बेसिस पे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था. बट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. लिंग्विस्टिक बेसिस पे कह सकते हैं, कल्चरल बेसिस पे नहीं. इट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर बट इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कि जिस एरिया में जिस पर्टिकुलर स्टेट में ज़्यादा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उस एरिया को नया स्टेट बना दिया जाएगा. ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the Vishal Andhra movement about? What was the Vishal Andhra movement about? So, was it about separate Andhra province for Telugu speaking, to make Andhra great again, to accommodate the neighboring states of Andhra into Andhra province, to make Andhra a princely state? तो जो विशाल आंध्रा मूवमेंट था, it was to form a separate Andhra province for the Telugu speaking people. Okay, next question. When was formation of separate Andhra state announced? When was formation of separate Andhra announced? So the answer to this question is B. It was done in December 1952. It was done in December 1952. ये dates बहुत ही आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा क्योंकि important हैं, एग्जाम में confusing हो सकते हैं, हो जाते हैं actually. तो इसलिए we have to be very careful about the dates. Okay. Next question, ये भी dates के बारे में है. Let us see. The appointment and implementation of the State Reorganization Commission was done in which year? ओके, तो अपॉइंटमेंट कब हुआ था, मतलब शुरुआत कब हुआ था, और इसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? दिस वाज डन इन विच ईयर? इट वाज डन इन 1953 and 1956 respectively. Okay, next question. Which of the following statement is incorrect? Linguistic state caused the separation of states and disturbed the democracy. Accommodation of regional demands and the formation of linguistic states was seen as more democratic. Linguistic reorganization gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. Linguistic reorganization opened a path to politics and power for people other than the small English-speaking elite. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो वी कैन से दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स कॉज्ड सेपरेशन ऑफ स्टेट्स एंड डिस्टर्ब डेमोक्रेसी, इज रॉन्ग. व्हाई? क्योंकि जब सेपरेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इट डिड नॉट डिस्टर्ब द डेमोक्रेसी. ऑन द अदर हैंड, इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो थी वो और ज्यादा पावरफुल हो गई थी. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई दैट ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ओके, next question. In which year the states of Maharashtra and Gujarat were created? So the answer is it was done in 1960. In 1960 the state of Maharashtra and Gujarat were created. Okay, next question. Punjab was divided into which 3 states? तो जैसे कि हम सबको पता है कि पंजाब इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टेट. अब ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं? वाज इट पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान? नहीं. यस, पंजाब हरियाणा था बट राजस्थान नहीं था. पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा. Yes, this is the right answer, but let us see the other 2 options. Haryana, Himachal Pradesh and Rajasthan. Again, Rajasthan was not the answer. Haryana, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Uttarakhand is not the answer. So, we all know that Punjab was divided into different 3 states, that was Himachal, Punjab and Haryana. Okay, next question. Which 3 different states were created in 2000? ये भी बहुत ही easy answer है क्योंकि हम सबको पता है कि year 2000 में झारखंड and छत्तीसगढ़ was created, but which was the third state?
Was it Bihar? No, it was not Bihar. Was it Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh? नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं था. Was it Arunachal, उत्तर प्रदेश and Bihar? अरुणाचल था but उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं था. So that is the reason why answer A is the correct answer, which is Jharkhand, Chhattisgarh and Uttaranchal. Okay. Next question. In which year was Meghalaya carved out of Assam? So Meghalaya was carved out of Assam in 1972. Okay, in 1972. Moving on to the next question. In which year was Arunachal Pradesh and Mizoram born? In which year was Arunachal Pradesh and Mizoram born? So the answer is 1987. ओके. अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस तो है नहीं चैप्टर में, ये कहाँ से लाई, बट ये हैं. अगर आप अपने बुक में ये जो बॉक्सेस होते हैं बॉक्सेस में देखो तो ये सारे इंफॉर्मेशन है बॉक्सेस में, ये सारा है. एंड कुछ बच्चों को लगता है कि द बॉक्सेस जो हैं वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में. सो दे आर रॉन्ग. क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं. इवन दोज बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. The statehood for Nagaland came in which year? The statehood for Nagaland came in which year? It came in 1963. Okay. Last question. Which two northeastern states were born in 1972? So the answer to this question is Manipur and Tripura were born in 1972. ओके. तो इस चैप्टर के लिए यही क्वेश्चंस हैं, बट आपको ध्यान में रखना होगा कि ये बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके पेपर में. जो 1 मार्क का क्वेश्चंस हैं, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ true or false, it can come in the form of fill in the blanks, or it can come in the form of match the following. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम 1 मार्क का क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान से पढ़ें. और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी आई विल प्रिपेयर MCQ क्वेश्चंस, और शायद वी विल do some fill in the blanks or true and false as well. Okay, so please like, share and subscribe to this page, and मिलते हैं फिर next week. Okay, take care.